हाय एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो कंपनी के चार्टर को एक निश्चित अवधि के लिए नहीं बढ़ाया गया, बल्कि यह प्रावधान किया गया कि भारत में कंपनी का शासन तब तक रहेगी जब तक ब्रिटिश संसद की इच्छा होगी। पहले हम लोग देख चुके हैं जो 1793 का चार्टर एक्ट था, उसके बाद क्या बोलते हैं 1813 का चार्टर एक्ट था, 1833 का चार्टर एक्ट था। इस सब में क्या प्रावधान किया जा रहा था कि जो चार्टर है वो 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा था। लेकिन जब 1833 के बाद जब 1853 का चार्टर एक्ट आया 20 साल बाद, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि एक निश्चित अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। ये जो चार्टर है वो तब तक ही रहेगा जब तक क्या चाहेगी ब्रिटिश संसद चाहेगी तभी तक ये चार्टर रह सकता है, जब चाहेगी वो खत्म कर सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या प्रावधान किया गया कि जो कंपनी के नियुक्ति संबंधी अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। मतलब जो कंपनी जो लोगों को नियुक्त करती थी वो क्या किया गया, वो अधिकार छीन लिया गया कंपनी से। ठीक है, वो ये अधिकार छीन के किसके पास चला गया, ये चला गया ब्रिटिश सरकार के पास। ठीक है, ब्रिटिश संसद के पास। उसके बाद क्या प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल परिषद में एक परमानेंट मेंबर अस्थायी सदस्य को शामिल किया गया। पहले क्या था, गवर्नर जनरल परिषद था। ठीक है, वो उसमें क्या किया गया, एक परमानेंट मेंबर को ये शामिल कर दिया गया। ठीक है, एक जो था वो जो परमानेंट मेंबर था क्या था, वो अस्थायी सदस्य था। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर गवर्नर जनरल परिषद के अतिरिक्त किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए 6 अतिरिक्त सदस्यों को गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान के साथ भारत में संसद की शुरुआत मानी जाती है। इसमें क्या किया गया कि जो 1+4 जो था वो तो था ही, लेकिन इसके अलावा क्या किया गया कि 6 अन्य सदस्य होंगे जो क्या करेंगे, किसी भी मुद्दे पर जो होगा विचार विमर्श होगा तो क्या करेंगे, ये 6 अतिरिक्त सदस्य है। ठीक है, वो गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। मतलब गवर्नर जनरल जिसको रहेंगे उसको मनोनीत करेंगे। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। उसके बाद क्या था कि भारतीय कानून के संदर्भ में ब्रिटेन में विधि आयोग के गठन का प्रावधान। और ये भारत में जो भी कानून बनेगा उसके लिए उसके संदर्भ में क्या किया गया कि जो ब्रिटेन में है उसके विधि आयोग का गठन किया गया वहां पर। ठीक है, ये प्रावधान किया गया कि एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे 5 मुख्य प्रावधान थे ये 1853 का चार्टर एक्ट का। ठीक है, और भी प्रावधान थे लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट्स है, जैसे कि मैकाले की अध्यक्षता में सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई गई। इसी समिति के द्वारा पाठ्यक्रम उम्र, परीक्षा की भाषा इत्यादि का निर्धारण किया गया और 1854 से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाने लगी। परीक्षा केवल ब्रिटेन में आयोजित की जाती थी और प्रारंभ में अधिकतम उम्र 23 वर्ष रखी गई थी। ये क्या किसकी अध्यक्षता में रखा गया, सिविल सेवा जो पढ़ते हैं यूपीएससी, उसकी जो अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में है, मैकाले की अध्यक्षता में। और इसके लिए क्या किया गया, एक समिति बनाया गया। ठीक है, और इस समिति के द्वारा क्या क्या निर्धारित किया गया, पाठ्यक्रम, उम्र, परीक्षा की भाषा और ये सब क्या किया गया, इसमें प्रावधान किया गया। मतलब कैसे होगा, इसका उम्र कितना होना चाहिए, इसकी परीक्षा कैसे होगी, कहाँ होगी परीक्षा का लैंग्वेज क्या होगा, ये सब किया गया। ठीक है, और 1854 से क्या हुआ, परीक्षा प्रारंभ हुआ। और ये कहाँ पर होता था पहले, ये ब्रिटेन में ही होता था। ठीक है, और उस टाइम पे अधिकतम उम्र कितना था, 23 वर्ष था। लेकिन बाद में फिर क्या किया गया, बाद में उसको 19 वर्ष कर दिया गया। ये 19 वर्ष इसलिए कर दिया गया क्योंकि ब्रिटिश लोग नहीं चाहते थे कि जो भारतीय लोग है वो सिविल सेवा में आए, तो इसलिए एग्जाम को टफ बनाने के लिए ताकि वो लोग नहीं निकाल पाए, इसलिए उम्र को घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो प्रारंभ में 23 वर्ष था। तो ये था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 1793 का, 1813 का, 1833 का, ये सब एक्ट। ठीक है, इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।